अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको सवैयों का मीठा बनाना सिखाऊंगी। सवैयाँ तो सबको आती है बनाना, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसे डिफरेंट किया है और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर लेयर लगाई है। आम से मीठे को मैंने थोड़ा सा ख़ास करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने सवैयों का पूरा एक पैकेट जो 75 ग्राम का होता है वो हमने यहाँ पर ले लेना है और इनको इस तरह छोटा छोटा चूरा कर लेना। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपने इतना ही लेना है। और यहाँ पे मैंने पूरा पैकेट ले लिया है यहाँ पे, और इसको छोटा चूरा भी कर लिया है। तो बस आप चलते हैं इसको बनाने के लिए। देखें भाई, इतने बड़े हैं, ज़्यादा बारीक नहीं है ये। और यहाँ पर जो है हम डालेंगे, सबसे पहले घी डालेंगे। यहाँ पर मैं देसी घी डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। और आप अब से कुकिंग ऑयल में अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ 3 टेबल स्पून जाएगा। और यहाँ पर डालने के बाद हम डालेंगे सवैयाँ। सवैयों को पहले हमने यहाँ पर खूब अच्छा सा फ्राई करना है। तब तक करना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरह फ्राई करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी सवैयाँ खिली खिली सी बनती हैं और वो चिपकती नहीं है और वो फैलती नहीं है, और उनमें जो लेस होता है ना वो भी नहीं निकलता। तो इसलिए सवैयाँ जो है ना आपकी बेहतरीन खिली खिली सी रहेंगी। तो यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा भूनने के बाद मैं डाल दूँगी चीनी। लेकिन आप यहाँ पर परेशान मत होइएगा, क्योंकि जिनके लिए मीठा बन रहा है ना, तो वो कहते हैं कि मीठा मीठा ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो जनाब बस यही वजह है 1 कप चीनी डालने की, लेकिन आपने यहाँ पर हाफ़ कप डालना है। या फिर अगर अब मेरे हिसाब से अगर आप खाते हैं, तो अगर मैं अपने लिए बनाऊंगी तो कम से कम यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून डालूंगी, जो मेरे लिए काफ़ी होगा। इतना ही हल्का मीठा खाती हूँ मैं। और यहाँ पर आप अपने मर्ज़ी के टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा चीनी, और इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स चीनी के साथ। और यहाँ पर डाल देंगे 1 कप पानी, क्योंकि हमने खिली खिली सवैयाँ बनानी है। तो 1 कप पानी इसके लिए बहुत होगा, क्योंकि हमने इसे मिक्स करके जैसे चीनी का दाना घुल जाएगा उसके बाद हमने इसको लगा देना है दम पे। पानी डलते ही चीनी बिल्कुल पिघल जाएगी और गर्म भी है। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छा सा फैला देना है चारों तरफ से समेटते हुए। उसके बाद आप लगा दीजिए इसे दम पे। दम पे जो हमारी सवैयाँ बहुत ही अच्छी बनेगी, खिली खिली सी बनेगी। 10 मिनट काफ़ी होंगे इसके लिए। और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसकी लेयर के लिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पर ली है होममेड मेरी मलाई है। आप टेट्रा पैक की भी मलाई ले सकते हैं। और ये है खोया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून खोया है ये मेरे पास। और इस मलाई को और खोए को हम कर लेंगे मिक्स। खोया जो है ये मीठा वाला खोया है मेरे पास, इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, क्योंकि मीठा इतना है तो मैंने नहीं मज़ीद इसमें डाला। खोए का जो अपना हल्का सा मिठास है वही इसके लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को, मलाई भी मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ली है और खोया भी 4 टेबल स्पून है। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करके रख देंगे इसको एक तरफ। और आ जाते हैं अपनी सवैयों की तरफ कि चेक करते हैं। इसमें डालना है मैंने मज़ीद छोटी इलायची पिसी भी डालेंगे यहाँ पर। तो सवैयों को चेक कर लेते हैं। अभी पानी भी मौजूद है और अभी कसर भी मौजूद है इसके अंदर। तो बस इसको फैलाऊंगी और मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पे छोड़ दूँगी, ताकि सवैयाँ खूब अच्छी सी फूल जाएँ। तो यहाँ पर मैं इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ। ये है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर है, ये मैंने डाल दिया। आप चाहें तो इलायची 2-3 इलायची लेके उसे कूट के छिलका हटा के आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ सवैयों को हमारा बेहतरीन दम लग चुका है, लेकिन आपने सवैयों की हीट निकाल देनी है, ठंडा कर लेना है, क्योंकि हमने इसकी जब लेयर लगाएंगे ना तो मलाई जो है वो पिघल के निकल जाएगी। तो इसलिए आपने थोड़ी सी इसकी हीट को ख़त्म कर देना है। तो इसलिए मैं इसमें सर्विंग बोल के अंदर निकाल के इसको फैला रही हूँ, ताकि इसका जो धुआं हीट है ना वो आराम से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे चखा था जनाब, बहुत ही ज़्यादा मीठा था। और यहाँ पर इसकी हम लेयर लगा देंगे। पहले सवैयों की लेयर लगाएंगे, फिर यहाँ पर खोया और मलाई की लेयर लगा देंगे, और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर दोबारा से सवैयों की लेयर लगा देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार ये मीठा बनता है और बहुत ही लाजवाब बनता है। तो बिल्कुल बनाइएगा। और ये खाने में बहुत ही लजीज है, क्योंकि मलाई और खोए का जो फ्लेवर सवैयों के साथ आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इस तरह आप दूसरी लेयर जो है सवैयों की सारी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। और इसके ऊपर भी हम आखिर में जो है इस पर मलाई और खोए की जो लेयर है ना वो यहाँ पर लगा देंगे। बाकी गार्निश के लिए आप इसमें ड्राई फ्रूट अपने मर्ज़ी के इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम, पिस्ते, काजू, जो आप लेना चाहें, नारियल की बारीक स्लाइस कटिंग करके वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम और
पिस्ता ले लिया था जिनको बारीक चॉप कर लिया था, उसकी लेयर मैं यहाँ पे लगाऊंगी, यानी ऊपर से गार्निश करूँगी। तो यहाँ पर ये सारा मैंने खोया और मलाई का मिक्सचर है वो मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद इसको कर देंगे गार्निश यहाँ पर। तो इसे आपने फ्रिज में नहीं रखना, इसको नीम गरम के साथ ही आपने सर्व करना है, बाहर ही रखना है इसे। लेकिन इसकी हीट निकाल के आपने ये लेयर लगानी है खोए की और मलाई की। तो यहाँ पर ये हो चुका है हमारा बेहतरीन सा मीठा तैयार। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी ये मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सके कम बजट के अंदर रहते हुए। तो इंशाअल्लाह आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।